कि शपथ पत्र उद्घोषित कर देने के बाद अगर आपने किसी को वोट दिया और बाद में वो पलट गया तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, उसको सारा पाप लगेगा, क्योंकि उसने शपथ पत्र दिया था, उस पर भरोसा करके आपने आज उसको वोट दिया है। और ये मौका चूंकि सब पार्टियों को दिया गया था, इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमें वंचित कर दिया गया। श्रवण मंगल है, एकम सनातन भारत दल, तो ये संसद में जा करके पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर अभिषिक्त करने का और गौ हत्या को कलंक मानते हुए, गौ हत्या को अपराध मानते हुए उसके विरुद्ध एक कड़ा कानून, दंड का विधान बनाने का वचन देते हुए इन्होंने ये शपथ पत्र दिया है। इसीलिए हम लोगों ने इनको अपना आशीर्वाद आज प्रदान किया है। सृष्टि के आदि से जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं सब में गाय को माता का दर्जा हमारे पूर्वजों ने दिया है। व्यवहार में भी इतिहास इसी बात को निरूपित करता है। उस माता की जो हालत है वो देखना हम लोगों से कठिन हो रहा है। बड़ी आशा थी कि समय आएगा, स्वराज होगा तो गौ माता की रक्षा हो जाएगी, लेकिन उसको होकर के भी 75 साल बीत चुके हैं, 76वां साल चल रहा है। अभी तक गौ माता की जो प्रतिष्ठा इस देश में परंपरा से रही है वो पुनः निर्मित नहीं हो सकी। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि सभी राजनीतिक दल जो हमारे वोट से सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, उनको चुनाव के पूर्व, ये जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसके पूर्व ये घोषणा करनी चाहिए कि अगर हम सत्ता में आए, जनता ने हमको समर्थन दिया, तो हम गौ माता के लिए जो सम्मान हमारे पूर्वजों ने सदा से सुरक्षित रखा है, माता का पुरस्कार, माता का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, वो गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे और उनकी हत्या को अपराध घोषित करके उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान करेंगे। अगर सत्पात्र को कोई दान कर देता है तो वो धनाढ्य होता है, उसके धन संपत्ति बढ़ जाती है और धनी होने के नाते और ज़्यादा धर्म करने का उसको अवसर मिलता है और फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब जब स्वर्ग से पुण्य फल भोग करके वापस आना होता है तो फिर से धनाढ्य घर में उसका जन्म होता है और फिर से दानी उसका स्वभाव होता है। ये सत्पात्र को दान का फल है। और इसी तरह से दान ही किया लेकिन कुपात्र को कर दिया तो बताया गया है कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः, कुपात्र को देने से धन समाप्त हो जाता है, दरिद्रता घर में आ जाती है। तो दिया तो दान लेकिन उससे दरिद्रता आ रही है, क्यों? क्योंकि कुपात्र को दे दिया। तो कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। तो इसलिए एक चक्र चल पड़ता है जिसमें कुपात्र को दान देने का परिणाम स्वरूप निरंतर दुख भोग व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए दान करो, दान की बड़ी महिमा बताई गई है। दानम एकम कलौ युगे, कलयुग में तो केवल दान ही बताया गया है, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सुपात्र का विचार करके ही दान देने का नियम है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में जब सनातन धर्मी मतदान करने के लिए जाएंगे तो अपने दान को सत्पात्र को देने से उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, और अगर उन्होंने कुपात्र को दे दिया तो इस मतदान से उनको पाप लगेगा। और पाप भी कैसा, कोई छोटा मोटा नहीं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद अगर वो व्यक्ति या दल गौ हत्या को प्रोत्साहन देता है, गौ हत्यारे कसाईयों को प्रोत्साहन देता है, तो गौ हत्या का जो पाप है वही मतदाता को भी लग जाएगा, महापाप। इसीलिए एक धर्माचार्य होने के नाते, धार्मिक अभिभावक सनातनी जनता का होने के नाते हमारे मन में ये पीड़ा है कि करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के माथे गौ हत्या का पाप निरंतर लगता चला जा रहा है। आज़ादी के बाद से आज तक किसी न किसी पार्टी को आप वोट देते हो, और हर पार्टी, क्या ये क्या वो, हर पार्टी गौ हत्या के मामले में तो एक जैसी दिखाई देने लग गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मतदान करने से पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि अब मतदान अगर गलत आदमी को किया तो 1000 गौ की हत्या का पाप लगेगा, और अगर सही आदमी को, सही पार्टी को कर दिया जिसने पहले से उद्घोषणा कर रखी है, तो आपको 1000 गाय की रक्षा का पुण्य मिल जाएगा।